तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 1 to 4 को। और गाइस हाल ही में न्यू सीरीज रिलीज हुई है और सच में ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक दिन आसमान में एक कॉल्ड्रॉन दिखाई दिया जिसका नाम था सेलेस्टियल बीस्ट कॉल्ड्रॉन है और उस कॉल्ड्रॉन की पावर ने पूरी 3 दुनियाओं को हिला कर रख दिया। तो उस कॉल्ड्रॉन को पाने की लालच में जो डीमन, डेविल और अंडरवर्ल्ड इधर के जितने भी पावरफुल क्रिएचर्स है सभी ने हमला बोल दिया। तो यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर एंड फ्लेम गॉडेस ने ह्यूमन एम्परर के साथ मिलकर इन्हें हराया और पीछे ढकेल दिया। इसके बाद सेलेस्टियल एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने उस बीस्ट कॉल्ड्रॉन को अपने पास रख लिया ताकि इस दुनिया में फिर से इसके लिए लड़ाई ना हो। और इसी के साथ वो दोनों अचानक से गायब हो गए और फिर गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर गाइस हमें एक लड़की और लड़की को दिखाया जाता है जो किसी का पीछा करे होते हैं और अचानक से वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। वो लोग इधर उधर देखते हुए लड़की बोलती है वो बंदा जरूर ही इसी बाम्बुओं के पीछे छुपा होगा, कहीं हमें ढूंढो, देखो यहाँ पर उसका खून भी है। तो गाइस इस लड़के का नाम होता है चमन। तो वहां पर चमन भी बोलता है अरे जियांग खान भाई बाहर निकलो यार, हम तो तुमसे मिलकर बस बातें करना चाहते हैं, तुम वैसे ही हमसे डर रहे हो, हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ मारेंगे। तभी गाइस वहां पर जो जियांग खान होता है वो आसमान में दिखाई देता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक चमन पर कर देता है। बट वहां पर जो चमन होता है वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए जियांग खान के अटैक को रोक लेता है और सामने की तरफ देखता है, सामने धुआं उठता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस सीरीज का जिसका नाम होता है जियांग खान है वो दिखाई देता है। तभी वहां पर जो किलर लड़की होती है वो जियांग खान से बोलती है कि जियांग खान है जो हमारे थर्ड एल्डर है वो तुम्हारी बहन की शादी इतने अच्छे एल्डर के साथ तो करवा रहे हैं, हाँ बस थोड़ा सा बूढ़ा ही ना, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, तुमने इस मामले में पढ़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहां पर जियांग खान भी बोलता है बस बोलती ही रहोगी या करोगी और चलो देख लेते हैं कि कौन किसको मारता है। चमन बोलता है कि भाई तू ही मरेगा, तू अपने आप को बहुत ही ज्यादा आकर है। और इसी के साथ है जो किलर लड़की होती है वो तुरंत जियांग खान पर अटैक करती है बट वहां पर जियांग खान उसके साथ फाइट कर तुरंत किलर लड़की को पीछे ढकेल देता है। वहां पर चमन भी कहता है ओहो तेरे अंदर थोड़ी सी स्किल भी है, वैसे मैं बता दूं तू अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाएगा, तेरे मदर और फादर भी 5 साल पहले गायब हो चुके हैं, तो चुपचाप है अपनी बहन के मैटर में मत पड़ो, चुपचाप यहीं पर आज मर जा। जियांग खान भी बोलता है कमीनो तुम मरोगे। और इसी के साथ है वो तुरंत चमन पर अटैक करता है बट वहां पर चमन तुरंत जियांग खान को पीछे ढकेल देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत किलर लड़की जियांग खान के पीछे से अटैक करती है जिसकी वजह से जियांग खान आसमान में उड़ जाता है और चमन आसमान में अपनी स्वॉर्ड के साथ है सीधे ही अपनी स्वॉर्ड है जियांग खान के छाती की आर पार करने के लिए आगे बढ़ा देता है। बट हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड है जियांग खान के एक लॉकेट से टकराती है और अचानक से जियांग खान है एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जियांग खान इधर उधर देखता और कहता भाई मैं कहाँ पर आ गया। तभी एक लड़की अचानक से उसके सामने आ जाती है और कहते स्वागत है। वहां पर जियांग खान तुरंत डर जाता है और कहता भाई तू है कौन है। वहां पर लड़की बताती है मेरा नाम तियान्यू है और मैं इस सेलेस्टियल बीस्ट कॉल्ड्रॉन की गार्डियन हूँ और यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हैं वो मेरे कंट्रोल के अंदर है, यहाँ तक कि तुम भी मेरी कंट्रोल के अंदर हो। वहां पर जियांग खान भी पूछता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या मैं हेवनली रियलम पर ही हूँ ना। तो वहां पर लड़की बताती है नहीं ये हेवनली रियलम नहीं है बल्कि यह एक सीक्रेट रियलम है जो हर एक रियलम के बीच में छुपा हुआ है। अच्छा तुम भी यहाँ पर सोच रहे होगे कि आखिर मैं यहाँ पर हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरी जरूरत है। तो वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और कहता है भाई यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़िया है, कल्टीवेशन कर लेता हूँ। अब ये बात देखकर लड़की को आ जाता है गुस्सा और कहती है हे क्या तुम इस जगह के बारे में जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो कहता है नोप मैं नहीं जानना चाहता। वहां पर तियान्यू भी सोचती है कि भाई ये कैसा लड़का है और वह तुरंत वहां पर एक डायमेंशन ब्रेक कर कहती है कि देखो तुम बाहर मरने वाले थे, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो वहां पर जो जियांग खान होता है वो अपनी आंखों को खोलता है और तियान्यू से बोलता है कि मैं जितना आइडिया लगा सकता हूँ तो पहले से मुझ पर नजर बनाई रखी हुई थी और जब एक ऐसा मौका आया जहाँ पर मेरी जान निकलने वाली थी तब तूने यहाँ पर एक्शन लिया, यानी पक्का ही तुम मुझसे कुछ चाहती हो और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम मुझे मैनिपुलेट करोगी और मुझ पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करोगी। वहां पर ये लड़की बात सुनने के बाद भी थोड़ा सा शौक हो जाते और कहते भाई बंदा तो कितना ज्यादा चालाक है, अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा चालाक है। हाँ मुझे कुछ चाहिए तो बट इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी करूंगी। देखो इस रियलम में जो कल्टीवेशन लेवल डिवाइड्स हैं उनमें पहला कल्टीवेशन लेवल आता है पर्पल मेंशन रियलम है, सेकंड आता है प्रोफाउंड एबिस रियलम है, थर्ड आता है माउंटेन एंड शी रियलम है, फोर्थ आता है रीइंकार्नेशन सेलेस्टियल रियलम है। उसके बाद ही ऐसे बहुत सारे रियलम्स हैं
और इन हर रियलम में 10 स्टेज भी आते हैं और जो तुम्हारी अभी कल्टीवेशन है वो पर्पल मेंशन रियलम के स्टेज 5 पर हो। देखो तुम अब बहुत ही ज़्यादा छोटे से नुबड़े से बंदे हो, बट अगर तुम मेरी हेल्प करते हो, देखो तुम्हारी स्क्रीन के सामने बहुत सारे बिस्टों की आकृति दिख रही है। इनका ब्लड तुम्हें बस लाकर मुझे देना है, ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए, 1 बूंद भी चलेगी। तो अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होने में मदद करूंगी। मैं तुम्हें इस तीनों रियलम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बना दूंगी। भाई यहाँ पर तुम जिसके साथ शादी करना चाहोगे उसके साथ शादी कर लोगे। लड़कियां तुम पर मरेंगी, तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वहां पर जो सियांगान होता है वो तुरंत मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। वहां पर जो तियानी होती है वो तुरंत जियांग खान के सामने आ जाती है और कहती है, अरे रुक रुक भाई, कहाँ जा रहा है, चल मैं तुम्हें बोनस दे देती हूँ। और इसी के साथ वो जियांग खान के सामने 3 ब्लड लाइन को लाकर रख देती है और कहती है, ये 3 ब्लड लाइन काफी ज्यादा रेयर है, अगर ये तुम्हारे साथ मर्ज हो जाते हैं तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये बोनस है, रख लो। तो अब तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना। वहाँ पर जियांग खान भी हमें सिर हिला देता है। तो वहाँ पर वो तियानी तुरंत जियांग खान को उठाकर ऊपर फेंक देते और कहते हैं, जाओ इन ब्लड लाइन के साथ मर्ज हो जाओ। और वहाँ पर जियांग खान तुरंत उन ब्लड लाइन्स के साथ मर्ज होने लगता है। यहाँ पर तियानी बोलती है, भाई तुम जब इन विरासतों को प्राप्त करोगे तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होने वाला है, क्योंकि दर्द के साथ ही शक्तियाँ मिलती हैं। और हमें दिखाया जाता है जियांग खान को काफी ज्यादा पेन होता है। और हमें फिर बाहर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चमन का स्वाड है जियांग खान की छाती में घुसने ही वाला होता है, बट जियांग खान तुरंत अपने हाथों से इस चमन के स्वॉर्ड को रोक लेता है और जियांग खान की बॉडी से अचानक से लाइट्स बाहर निकलने लगती है। यह देखकर किलर लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, यहाँ पर जो जियांग खान है वो एक झटके के अंदर पर्पल रियलम के स्टेज 7 पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। और इसी के साथ आसमान में धमाका होता है और वहां पर जियांग की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है। वहां पर जियांग भी काफी ज्यादा कूल अंदाज में कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से भागो भागो वरना। वहां पर जो चमन होता है वो तुरंत जियांग खान पर अटैक कर देता है और कहता है, तू मेरे हाथों से पहले मर। वहां पर जियांग खान अचानक से गायब हो जाता है और सीधे ही चमन के पीछे जाता है और अपनी तलवार को चमन की आर पार कर देता और कहता है, मैंने कहा था यहाँ से भागो। और वहां पर वो चमन को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद बची हुई किलर लड़की भी काफी ज्यादा डर जाती है, पर वो काफी ज्यादा तुरंत गुस्से में आकर कहते हैं, जियांग खान मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और सीधे जियांग खान पर अटैक करते हैं। बट जियांग खान भी वहां से गायब हो जाता है और उस लड़की के भी पीछे आ जाता है। वह लड़की तुरंत कई सारे स्वाड स्ट्राइक जियांग खान पर मारती है, बट जियांग खान वहां से गायब हो जा रहा होता है। वो लड़की भी कहती है, कहाँ गया कहाँ गया। तभी जियांग खान ऊपर से बोलता है, भाई ऊपर देखो। वह किलर लड़की तुरंत वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है, बट वहां पर जो जियांग खान होता है वह तुरंत उस पर अटैक कर उसे गिरा देता है। वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, हे जियांग खान प्लीज प्लीज मेरी जान को छोड़ दो। वहां पर जियांग खान भी आगे बढ़ते हुए पूछता है कि अगर 5 साल पहले मेरी मदर ने तुम्हें और चमन को वो पिल नहीं दिया होता तो तुम्हारी जान नहीं चली जाती, तो आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। वहां पर वो जो लड़की होती है वह कहती है, जियांग खान मैं जानती हूँ तुम्हारे मदर और फादर कहाँ हैं। तो वहां पर जो जियांग खान होता है वह कहता है, चलो बताओ कहाँ पर हैं। वहां पर किलर लड़की भी बोलती है, मेरे पास आओ मैं बताती हूँ। वहां पर जियांग भी कहता है ठीक है, और सीधे उस किलर लड़की के पास जाता है। वह कहते हैं, तुम्हारे मदर और फादर, और तुरंत अपने तलवार से जियांग खान पर हमला कर देते, बट जियांग खान वहां से गायब हो जाता है और तुरंत उसके पीछे आ जाता है और अपना तलवार उसके गले पर रख कर कहता है, बहुत हो चुका, और एक झटके में उसका भी काम तमाम कर देता है। फिर गाइस हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांग खान होता है वो जंगल में आगे बढ़ा होता है और तभी कुछ उसे अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो तुरंत अपने डैगर को एक अलग से डायरेक्शन में अटैक कर देता है। बट वो डैगर किसी को लग पाता है इससे पहले वो आसमान में रुक जाता है। और वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो सामने एक लड़की को देखता है और वह लड़की को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वह प्रोफाउंड रियलम की एक कल्टीवेटर होती है। और मनी मन सोचता है, क्या जियाओ टियान है गाइस इसके फैमिली का कोई धोखेबाज चल रहा है, क्या उसने मुझे मारने के लिए एक प्रोफाउंड रियलम के कल्टीवेटर को भेजा है। और ये प्रोफाउंड रियलम का कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो लड़की भी ड्रिंक करते हुए बोलती है, अबे तू पागल हो चुका है क्या, तू मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है, मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। वहाँ पर जियांग खान समझ जाता है कि भाई ये लड़की उसे मारने के लिए नहीं है, इसलिए वो तुरंत है, इसलिए वहाँ पर से जियांग खान होता है, अरे सॉरी सीनियर गलती हो गई। और वहाँ पर जियांग खान वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की तुरंत जियांग खान को रोक लेते और कहती है, 1 मिनट, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पहाड़ से नीचे उतरने में, मैं काफी ज्यादा पी चुकी हूँ और मुझे रास्ता याद नहीं है। फिर गाइस हमें जियांग फैमिली के एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से जियांग खान की बहन होती है वो भी कैद होती है और वह तुरंत घुटने पर बैठ कर कहती है, ग्रैंड एल्डर आप ठीक तो है ना। वहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वह कहते हैं, बच्ची तुम टेंशन मत करो, सब सही हो जाएगा, तुम अपने भाई से जरूर मिलोगी। वहाँ पर जो लड़की होती है वो भी रोते हुए कहती है,
फादर और मदर भी 5 साल पहले गायब हो चुके हैं, अब भाई भी गायब हो रहे हैं। मैं सच में काफी ज्यादा दुखी हूँ। वहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है, सच में इस बंदे को काफी ज्यादा बुरी तरह से कैद कर रखा गया होता है। फिर गाइस हमें कमीने पैट्रिया सियाओ टियान को दिखाया जाता है जो जेल में एंटर करता है। तो यहाँ पर सियांग खान की जो बहन होती है वो उसे मारते हुए कहती है, कमीने पैट्रियाच, जब मेरे फादर और मदर यहाँ पर वापस आ जाएंगे तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे यहाँ पर तोड़ ताड़ कर रख देंगे। इस बात से जियाओ टियान को गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो उसे चटकना मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। और फिर वो उस एल्डर की तरफ देख कर कहता है कि ग्रैंड एल्डर, तुम यहाँ पर 16 सालों से हमारे सेट के 4th एल्डर रहे हो, साथ ही साथ जियांग खान के फादर जब पैट्रियास थे तो भी तुम उन्हें कंसल्ट करते रहो, इसीलिए तुम्हें पक्का ही पता होगा कि जो जियांग खान की फादर की सेक्रेट टेक्निकल रिसर्च है वो कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बता दो। तो वहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं, कमीने, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा, तू सबसे ज्यादा हरामी बंदा है। तो वहां पर सियाओ टियान भी कहता है, तू बाहर देख नहीं सकता, हमारी जो जियांग फैमिली है वो सबसे ज्यादा बेकार हो चुकी है, सबसे ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, इन 5 सालों में हमने सब कुछ खो दिया है। तो जल्दी से मुझे जियांग खान की फादर की सारी सीक्रेट टेक्निक बता दे कहाँ पर है, मैं उन सभी को सीख कर फिर से जो हमारी जियांग फैमिली है उसको टॉप पर ले जाऊंगा। वहां पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी कहते हैं, कमीने ये सारी तेरी ही गलती है, 5 साल पहले जब जियांग खान के फादर और मदर यहाँ से गायब हुए थे तो भी इतनी ज्यादा फैमिली डिक्लाइन नहीं होती। अगर तूने 2nd एल्डर और 3rd एल्डर को धोखे से जान से नहीं मारा होता और मुझे भी तू यहाँ पर धोखे से कैद नहीं किया होता तो हमारी जियांग फैमिली की कभी हालत नहीं हुई होती। ये सब तेरी गलती है कमीने। अब इस बात से जियाओ टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे ग्रैंड एल्डर का वो गला पकड़ लेता है। वहां पर ग्रैंड एल्डर बोलता है, जो जियांग खान का फादर जियांग हैन सुई था वह किसी सीक्रेट टेक्निक पर डिपेंड नहीं करता था, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसकी कल्टीवेशन को तू अपने कभी जीवन में भी अचीव नहीं कर पाएगा। अब इस बात से जियाओ टियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ग्रैंड एल्डर को एक मुक्का मार देता है और फिर वो अपनी एक बंदी को बुलाकर तुरंत जियांग खान की बहन को वहां से ले जाने लगता है और कहता है, चल अब मैं यहाँ से जाता हूँ। यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं, अरे जियाओ टियान, तू छोटी सी बच्ची को कहाँ लेकर जा रहा है, उसे छोड़ दे। तो वहाँ पर जियाओ टियान भी बोलता है, मैंने उसके लिए काफी ज्यादा बढ़िया दूल्हा खोज लिया है जिससे मैं आज उसकी शादी करवाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। वहां पर ग्रैंड एल्डर भी बोलते हैं, अरे कमीने, वो बहुत ही ज्यादा अभी छोटी है। और फिर गाइस हमें शादी वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एक बूढ़े बंदी को दिखाया जाता है। इसी से इस जियाओ टियान ने उसकी शादी की होती है जो किसी सेट का हॉल मास्टर होता है। वहां पर वो जाकर उसे बैठा उठाता है और उसका सेवा सत्कार करता है, जहां पर वो बोलता है कि हॉल मास्टर, आपको मेरी प्रॉमिस तो याद है ना। वहां पर हॉल मास्टर बोलता है, हाँ, चल पहले जल्दी से दुल्हन लेकर आ। तो वहां पर जो जियाओ टियान होता है वो अपने बंदों के पास जाता है और कहता है, दुल्हन कहाँ पर है। और इसी के साथ कुछ लड़कियां दुल्हन को लेकर आती है और कहते हैं, दुल्हन आ चुकी है। और इसी के साथ वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो तुरंत दुल्हन के पास पहुंच जाता है और कहता है, वाह वाह मेरी ब्यूटीफुल सी दुल्हन है, जल्दी से अपना चेहरा दिखा, तुम्हारे अंदर से तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी खासी खुशबू महसूस हो रही है। वह जैसे ही लाल कपड़ा हटाता है तुरंत वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर जियांग जो तुरंत बूढ़े पर घूसा मार देता है और कहता है, बूढ़े दुल्हन चाहिए। वहां पर वो जो एल्डर होता है वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। जियांग खान भी जियाओ टियान की तरफ देख कर कहता है, जियाओ टियान, आज तू मेरे हाथों से मरने वाला है। वहां पर वो जो बूढ़ा हॉल मास्टर होता है वह कहता है, जियाओ टियान, ये सब क्या चल रहा है, अभी जैसे छोटे कीड़ों को मैं ही संभालूं। वहां पर जो जियाओ टियान होता है वह कहता है, अरे हॉल मास्टर आप आराम से बैठिए, मैं इस छोटे कीड़े को अभी संभालता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड के साथ पैट्रिया जियाओ टियान पर अटैक करता है, बट अचानक से एक एल्डर उसके सामने आ जाता है और तुरंत जियांग खान के अटैक को रोक लेता है। और वो बोलता है कि आप तुम जैसे कीड़ों को भी औकात हो चुकी है कि वो पैट्रिया जियाओ टियान पर हमला करे, पहले मेरा सामना कर, आज तू यहीं पर मरेगा। और इसी के साथ वो जो एल्डर होता है वो तुरंत अपने भाले के साथ आसमान में उड़कर जियांग खान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मार देता है। यहाँ पर जो जियांग खान होता है उस अटैक को देखता है, बरस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहां पर जो अटैक होता है वो आकर जियांग खान से टकराता है, धुआं धुआं हो जाता है। यहाँ पर ये जो एल्डर होता है वो कहता है, पैट्रियाच, ये कमीना जियांग खान यहीं पर मर गया। पैट्रिया जियाओ टियान भी खुश होते बोलता है, चलो वो कमीना मर तो गया। तभी ऊपर से आवाज आती है, ओहो मेरी जान, तुम लोग को मेरे मरने का इतना जल्दी है क्या। और हमें दिखाया जाता है जियांग खान मरा नहीं होता बल्कि ऊपर लटका होता है। जियांग खान भी नीचे आता है और कहता है, चलो अब इस एल्डर को भी
काम तमाम कर दिया जाए। और इसी के साथ उस एल्डर पर इतना ज्यादा पावरफुल स्लैश मारता है कि एक झटके के अंदर वो जो एल्डर होता है वो भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और हमें यहाँ पर जियांग खान की काफी ज्यादा कूल सी और डेविलिश एंट्री दिखाई जाती है। यहाँ पर जो जियांग खान होता है वह कहता है, पेट्रियस श्याओटियन आज तेरा यहीं पर आखिरी दिन होगा। और इसी के साथ वह सीधे ही पेट्रियस श्याओटियन पर अटैक करता है। बट वहां पर जो पेट्रियस श्याओटियन होता है वह जियांग खान के हर एक अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर ले रहा होता है। जियांग खान तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मार, बट पेट्रियस श्याओटियन तुरंत उसका गला पकड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और उठाकर सीधे फेंक देता है। वहां पर जियांग खान भी काफी ज्यादा डेविलिश सा स्माइल देते हुए बोलता है कि अब आएगा न लड़ने में मजा, आजा अपनी पूरी ताकत के साथ है। यहाँ पर जो पेट्रियस श्याओटियन होता है वह कहता है, तू मेरी पूरी ताकत देखना चाहता है कमीने, चल आज मैं तुझे दिखाई देता हूँ। वहां पर जियांग खान भी बोलता है, तो भोग क्या रहा है, जल्दी से आना, मैं भी देखना चाहता हूँ तू कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ पेट्रियस श्याओटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, कमीने आज तू मेरे हाथों से मरेगा। और इसी के साथ वह जियांग खान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारकर सीधे आगे बढ़ जाता है। बट वो जियांग खान का क्लोन होता है। जियांग खान तुरंत उसके पीछे आ जाता है और कहता है, क्या बस यही तेरी ताकत है। पेट्रियस तुरंत पीछे मुड़ता है और उस जियांग खान पर भी काफी ज्यादा पावरफुल घूसा दे मारता है। वहां पर जियांग खान है तुरंत एक अजीब सा डेविलिश सा स्माइल देता है और कहता है, ही क्या हुआ। और ये भी एक क्लोन होता है। यहाँ पर ये जो हॉल मास्टर होता है उसके साथ गाइस ये गे वाला बंदा आया हुआ होता है। तो वो बोलता है कि मास्टर क्या आप उस पेट्रियस श्याओटियन की हेल्प नहीं करेंगे। तो वहाँ पर ये जो एल्डर होता है वह कहता है, नहीं, यहाँ पर जो पेट्रियस श्याओटियन है वो प्रोफाउंड एविश रियलम पर है और यहाँ पर ये जो जियांग खान है वो पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है। तो यहाँ पर जियांग खान है कभी भी पेट्रियस श्याओटियन को हरा नहीं पाएगा और यहाँ पर मरने वाला कोई और नहीं बल्कि जियांग खान ही होगा। बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जियांग खान ने अपनी शॉट पेट्रियस श्याओटियन के पीछे घोप दी होती है और वो काफी ज्यादा डेविलिश स्टाइल में बोलता है कि तूने ऐसे ही ग्रैंड एल्डर के पीछे से हमला किया था ना, तो अब तुझे कैसा लग रहा है। वहां पर पेट्रियस श्याओटियन तुरंत जियांग खान को पीछे ढकेल देता है और अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि जियांग खान आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और काफी ज्यादा रेड सा स्ट्राइक मारता है। बट जियांग खान उसके सारे अटैक्स को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर रहा होता है और बोलता है, क्या बस इतनी ही पावर थी, चल अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ये ले मेरी सजा। और एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है और यह स्ट्राइक है इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो पेट्रियस श्याओटियन होता है वो जाकर पीछे धड़ाम से गिरता है और तुरंत मुंह से खून थूक देता है। साथ ही साथ जियांग खान ने उसके एक हाथ को भी काट दिया होता है। वहां पर पेट्रियस श्याओटियन भी जोर से चिल्लाता है, नहीं, काफी ज्यादा उसे दर्द महसूस होता है। यह देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इस समय वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। पेट्रियस श्याओटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, धड़ाम से अपनी पावर्स का यूज करते हुए जमीन पर मारता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव निकलती है और वहां पर जियांग खान पीछे हट जाता है। यहाँ पर पेट्रियस श्याओटियन तुरंत अपने पास से एक अजीब सा पिल निकाल लेता है और उसे खाते हुए कहता है, जियांग खान आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक रेड कलर की ऑरा रिलीज होने लगती है। जियांग खान बोलता है, मैं तुझे मौका ही नहीं दूंगा। और इसी के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्ट्राइक मारकर और उस पेट्रियाज को एकदम बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है, यानी पेट्रियाज की वहीं पर जान निकाल लेता है। बट पेट्रियाज की बॉडी से अचानक से पूरे रेड रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है। तो यहाँ पर ये हॉल मास्टर बताते हैं कि कैसे हो सकता है इस छोटी सी जियांग फैमिली के पास इतना ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर कैसे हो सकता है। तो गाइस ये एक तरह का लाइफ सेविंग ट्रेजर था जिसकी मदद से पेट्रियाज ने अपने मुंह को बचा लिया था और उसे अपनी बॉडी को फिर से बना सकता था। पेट्रियस श्याओटियन भी बोलता है कि प्लीज हॉल मास्टर मेरी हेल्प करिए। यहाँ पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत पेट्रियस श्याओटियन के पास आकर कहता है, आज तू यहीं पर मरेगा। तो पेट्रियस श्याओटियन भी बोलता है, भूल मत, मेरा जो बेटा है वो यांग मैन पवेलियन का डिसाइपल है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं, बहुत ही ज्यादा गंदी मौत तुझे देगा। तो वहाँ पर जियांग खान भी बोलता है, मैं उसको भी देख लूंगा, पहले तेरा काम खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ जियांग खान बचे हुए उस बॉडी पार्ट को भी खत्म कर देता है। तो यहाँ पर ये बंदा भी बोलता है, मास्टर इस बंदे से मुझे डर लग रहा है, प्लीज इसको खत्म करवा दीजिए। तो वहाँ पर वो जो एल्डर होता है वो तुरंत अपने बंदों से जियांग खान पर अटैक करवा देता है। तुरंत उसके दो डिसाइपल्स जियांग खान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, बट वो लोग जियांग खान के पास पहुंच भी पाते हैं। अचानक से जियांग खान के पीछे से एक घूमता हुआ हैमर आता है जो उन दोनों को उड़ाकर पीछे ढकेल देता है और हमें यहाँ पर यही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मिस जुओ। तो वहाँ पर मिस जुओ भी बोलती है, ओ बुड्ढे क्या बच्चों से लड़ता है, हिम्मत है तो बराबरी
पानी वाले से लड़ना। यहाँ पर जो ये एल्डर होता है वो भी मिस जुओ को देख कर कहता है कि यहाँ पर यंग पवेलियन मास्टर आप यहाँ पर क्यों आई हैं, आप इस मैटर में ना पड़े तो ही अच्छा है। मिस जुओ भी बोलती है आज से जो जियांग हान है वो मेरा बंदा है, मेरी किलिंग गॉड स्क्वाड का मेंबर बन चुका है, तो मैं इस मैटर में क्यों ना पढ़ूं, तुम उसको धमकाओगे क्या। तो यहाँ पर ये एल्डर भी बोलता है बट ये आपका मेंबर कब बना, मैं जितना जानता हूँ उसने कभी सेक्ट भी ज्वाइन नहीं किया, तो आखिर ये मेंबर कब बन गया यार। तो यहाँ पर मिस जुओ भी बोलती है बना ना अभी 2 घंटे पहले, और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांग हान होता है वह इस मिस जुओ को पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता बता रहा होता है, और मिस जुओ बहुत ही ज्यादा उसे पका रही होती है, बक 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 बोले ही जा रही होती है, और वह फिर जियांग हान के पास आकर कहती है तुम्हारी ब्लड लाइन मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगी और तुम मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड लगे, तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे ना। वहां पर जियांग हान भी इस लड़की की पावर्स को जानता था भाई, इसलिए वो भी हमें सिर ले देता है। तो यहाँ पर एल्डर भी बोलता है अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, नियम कानून कुछ भी चीज भी होता है, आप ऐसा ना थोड़ी ना रास्ते में किसी को भी उठाकर अपनी स्क्वाड का मेंबर बना सकती हैं। लड़की बोलती है बुड्ढे रुक, अभी तेरे को मैं नियम कानून सिखाती हूँ, तो मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, रुक, और अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक पावर को अनलिश करती है और सीधे अपने हैमर के साथ उस एल्डर पर अटैक कर देती है। वो एल्डर तुरंत वहां पर फॉर्मेशन बनाता है, एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हमें एल्डर को दिखाया जाता है जिसको मिस जुओ ने जमीन के अंदर गाड़ दिया होता है और कहती है हाँ भाई अब तू यहाँ पर नियम कानून की बातें कर रहा था, बोल क्या तू अभी मेरे फैसले से इनकार करता है। वो एल्डर भी कहता है नहीं मिस जुओ, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकती हैं, मैं तो भाई चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। मिस जुओ बोलती है ये हुई ना अच्छी बात है, और फिर मिस जुओ उन एल्डर्स और उसके गे वाले डिसेपल्स को वहां से भगा देती हैं और बाय बाय भी बोल देती हैं। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो मिस जुओ को उनकी हेल्प के लिए धन्यवाद बोलता है। वहां पर मिस जुओ बोलती है लो तुम्हारी ये जो ग्रैंड एल्डर तुम्हारी बहन थी उसको भी मैंने बचाकर बुला लिया है। उसके बाद वहां पर जो जियांग हान होता है अपने ग्रैंड एल्डर से मिलता है। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो ग्रैंड एल्डर्स को बताता है कि ग्रैंड एल्डर मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ ताकि अपने मदर और फादर को ढूंढ सकूँ। और फिर जियांग हान और उसकी बहन ग्रैंड एल्डर को घुटने पर और ज़मीन पर लेटकर उसे धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि अगर ग्रैंड एल्डर नहीं होते तो इन सालों में उनकी और भी ज़्यादा बुरी हालत हो सकती थी। ग्रैंड एल्डर भी उन्हें ज़मीन से उठाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सारा प्लान भी कामयाब रहे। और फिर जो ग्रैंड एल्डर होती है वो जियांग हान को बताते हैं कि जियांग हान तुम्हारी मदर और फादर गायब होने से पहले वो लोग किसी गोल्डन फॉक्स को ढूंढने के लिए जाने वाले थे, तो अगर तुम्हें अपने मदर फादर का क्लू ढूंढना है तो तुम्हें इसी पर ढूंढना होगा। तो वहाँ पर जियांग हान भी ग्रैंड एल्डर को ये सारी बातें बताने के लिए धन्यवाद बोलता है। उसके बाद जियांग हान मिस जुओ के साथ उसके सेट की तरफ निकल जाती हैं। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो आसमान में उड़ रहा होता है, तभी तियानी उसके पास आ जाती है और कहती है अरे भाई तू मेरा प्रॉमिस तो भूला नहीं, मैंने ताकत तुझे इतनी दे दी, तूने अपना बदला भी ले लिया, तो यहाँ पर तुझे बिस्टो का ब्लड ढूंढने के लिए चलना होगा ना, वहाँ पर बता। तो वहाँ पर जियांग हान भी बोलता हाँ चलूंगा ना, बट अभी सही समय नहीं है, जब मौका मिलेगा तो मैं पक्का ना पक्का किसी हाई लेवल का बिस्ट का ब्लड लाकर तुम्हें दूंगा ही। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनमेंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। और यहाँ पर जियांग हान और उसकी बहन लूशु, गाइस इसकी बहन का नाम होता है लूशु, और मिस जू, ये सारे लोग पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर मिस जू बताती है कि यहीं पर हमारा सेट स्थित है। इसी के साथ हमें तियानियन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जाकर कैंडिस को देखते हैं और कहते भाई ये कैंडिस कितने ज्यादा खूबसूरत है। वह उन्हें लेने की कोशिश करती है बट वह उन्हें छू नहीं पा रही होती, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर वहाँ पर गुस्से में जाने लगती है और कहती है भाई ये जरूरी बहुत ही ज्यादा गंदे होंगे, मुझे ये सब नहीं खाने, इससे दांत खराब हो जाते हैं। पर वहाँ पर तियानियन फिर से उन कैंडिस के पास आ जाती है और कहती है भाई ये सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है यार, मुझे एक चाहिए, एक बार बस मुझे फिजिकल फॉर्म लेने दो, ये सारी चीजें खाऊंगी। इसी के साथ हमें लूशु को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जू ने सेट लेकर आ चुकी होती है। तो वहाँ पर लूशु बोलती है सीनियर सच में आपका ये सेट काफी ज्यादा खूबसूरत है, वैसे हम रहेंगे कहाँ। वहाँ पर सीनियर उन्हें एक खंडहर में लेकर आ जाते हैं और कहती है हम यहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर सिस्टम भी बोलते हैं भाई इस खंडहर में रहने से अच्छा मेरे कॉल्ड्रॉन में जाकर कल्टीवेशन कर ले। हमारा जो जियांग हान होता है वह कहता है भाई इस जगह खंडहर जरूर है बट यहाँ पर मेरी बहन और मैं शेफ हूँ इसलिए ये जगह भी बढ़िया है। इसी के साथ है वहाँ पर मिस जू जाकर दरवाजे को खोलती है और जैसे दरवाजा खुलता है भाई वहाँ पर सबके अंडर गारमेंट लटके हुए थे। वहाँ पर जो जियांग हान होता है वो तुरंत अपना और अपनी बहन का आंख को बंद कर लेता है और कहता मिस जू हमने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, पहले आप यहाँ पर इस सारी चीजों का हैंडल कर लीजिए। मिस जू को भी काफी
ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी के साथ वो जोर से चिल्लाती है कि कमीनों जल्दी से साफ सफाई करो। और एक झटके के अंदर कुछ बंदे आते हैं, धड़ धड़ साफ कर जाते हैं। तभी वहां पर हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा एक पावरफुल बिस्ट का शिकार करके आया हुआ था और उसे वहीं पर रख कर कहता है कि मिस शू यहाँ पर आ चुकी है, जाइए लीडर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मैं सारी मामले को हैंडल कर लूंगा। और फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर जियांग खान की तरफ देखता और कहता है जियांग खान तुम्हें जरूरी पक्का मिस शू यहाँ पर डिसेबल बनाने के लिए आई होंगी, जाओ पहले सेट के रजिस्ट्रेशन हॉल में और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो वहां पर जियांग खान भी हमें सिर लाता है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन हॉल में पहुंचता है जहां पर जियांग खान के टोकन को उठाकर फेंक दिया जाता है और वहां पर एक डिसाइपल बोलता है कि भाई तू यहाँ पर नुबड़ा पर्पल मेंशन के स्टेज 7 का कल्टीवेटर होकर हमारे सेट में ज्वाइन होना चाहता है, भाई तू बहुत ही ज्यादा बड़ा नूब है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी चुपचाप वहां से जाने लगता है। तो उसकी बहन भी बोलती है भाई अब हम कहाँ जाएंगे, वैसे तो हमारा एडमिशन वाला प्लान भी फेल हो चुका है। तो वहां पर जियांग खान बोलता है अरे कोई ना, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। इधर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर पे चिल्ला रहा होता है कि कान कहाँ से नुबड़े सुबड़े भी अब हमारे सेट में टोकन वोकन लेकर एडमिशन के लिए आ जा रहे हैं। तभी उसके पास से एक सीधे चाकू आकर सीधे दीवार में घुस जाता है और उस चाकू को देखकर वो बंदा की एकदम फटकचार हो जाती है और वो तुरंत डर कर तुरंत दरवाजा बंद कर भाग जाता है अंदर और चिल्लाता है मास्टर मास्टर। और इसी के साथ हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस टोकन को देखता है तुरंत सेक्ट डिसाइपल टोकन निकालता और कहता है जियांग खान तुम्हारे लिए नियम को चेंज किया जाता है, ये लो सेक्ट डिसाइपल टोकन है। और जैसे ही वो टोकन हमारे जियांग खान के हाथों में आने ही वाला होता है तभी एक बंदा अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस टोकन को अपने हाथ में ले लेता है। ये होता है इस सेक्ट का एक सीनियर जिसका नाम होता है हान सीनियर हान भी बोलता है कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हैं, आप किसी भी अरे गरे बंदे को ऐसे सेट के डिसाइपल बना रहे हैं, आप सिपारिश की वजह से हमारे सेट में एडमिशन होगा क्या, ऐसे ही अब अनशन लोगों को भी एडमिशन दे दिया जाएगा। तो गाइस इसी के बगल में एक जियांग लांग नाम का बंदा होता है, आपका एल्डर जियाओटियान तो याद ही है ना। गाइस इस पैट्रिया जियाओटियान का बेटा होता है। तो वहाँ पर जियांग लांग को देखकर वहाँ पर लूशु थोड़ा सा डर जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चिंता मत करो मैं यहीं पर हूँ। तो यहाँ पर जो एडमिशन एल्डर होता है वो तुरंत सीनियर हान से माफी मांगता है और वह हमारे जियांग खान से बोलता है कि जियांग खान हम तुम्हें ऐसे एडमिशन नहीं दे सकते, अगर तुम्हें एडमिशन लेना ही है तो तुम्हें सेट के टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता हाँ मैं सेट के टेस्ट को पास करने के लिए तैयार हूँ, तो बताइए किस तरह का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है हाँ जियांग खान तुम्हें यहाँ पर हमारे 3 डिसाइपल को हराना होगा जिनकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 1 पर है। यानी गाइस हमारा जो मेन कैरेक्टर अभी जियांग खान है वो पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है, उसके बाद प्रोफाउंड एबिस रियलम आता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को 3 कल्टीवेटर्स को हराना होगा। तो हमारा जियांग खान भी अरीना में एंटर कर जाता है, उसके सामने 3 उसके अपोनेंट आ जाते हैं। यहाँ पर जो सेट के डिसाइपल्स होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई ये बंदा अभी केवल पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है, क्या ये सच में 3 प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 1 के कल्टीवेटर को हरा पाएगा। जियांग खान के तीनों अपोनेंट्स में से एक लड़की बहुत ही ज्यादा बकर बकर बोल रही होती है और बोलती है कि ये नूब तू यहाँ पर पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है, चुपचाप जल्दी से हार मान जा वरना हम तुम्हें तोड़ ताड़ कर रख देंगे। वहां पर जो हमारा जियांग खान होता है वो भी कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारी ताकत को दिखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, चलो दिखाओ अपनी प्रोफाउंड एबिस रियलम की पावर। उसके बाद जो तीनों कल्टीवेटर्स होते हैं वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं और तीनों 3 डायरेक्शन से सीधे ही हमारी मेन कैरेक्टर पर 3 स्ट्राइक लगाते हैं और वो जो स्ट्राइक होते हैं वो काफी ज्यादा भयानक गति से सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर जाकर टकराते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। इधर जो साइड के डिसेबल्स होते हैं वह कहते हैं भाई तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नूब निकला, मुझे तो लगा था ये थोड़ा सा टिकेगा बट यहाँ पर ये तो 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया। जियांग खान के तीनों ओपोनेंट्स भी कहते हैं नूब और तभी उन्हें अपने पीछे से काफी ज्यादा भयानक आभा महसूस होती है। तीनों शौक में पीछे की तरफ देखते हैं। जियांग खान खत्म नहीं हुआ होता है बल्कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा निकलती है और वो आसमान में काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेता है। यहाँ पर जो तीनों कल्टीवेटर्स होते हैं वह तुरंत अपनी एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाते हैं और उस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा स्ट्राइक्स करते हैं बट वो एक भी स्ट्राइक जियांग खान से टकरा नहीं पा रही होती क्योंकि जियांग खान की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। तभी इधर जो जियांग लान होता है वह कहता है भाई ये हरामी को मैं छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा, मतलब ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। तो उसका सीनियर भी उसे शांत करवाता है। तभी वहां पर जो जियांग खान होता है तुरंत अपने अपोनेंट लड़की के पीछे पहुंच जाता है और कहता है क्या हाल चाल है मेरी जान, चलो तुम्हें गंदी वाली सजा दी जाए। और इसी के साथ जियांग खान उस लड़की के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से एक ही बार में वो लड़की नॉकआउट हो जाती है और जाकर धड़ाम से गिरती है। और इसी के साथ जो जियांग खान होता है वो दूसरे अपोनेंट के पीछे पहुंच जाता है और सीधे ही उसका हाथ निमोड़ कर रख देता और कहता है हार मानते हो कि नहीं। वो बंदा भी चला था भाई हार मानता हूँ छोड़ दे। उसके बाद जो जियांग खान होता है वो तीसरे बंदे की तरफ काफी
ज्यादा एटीट्यूड और घूर कर देखता है। भाई सियांग खान के इस रूप को देखकर वो तीसरा बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और वो तीनों तो वहां से भागने की कोशिश करता है। बट वहां पर सियांग खान है तुरंत उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या हालचाल है भाई। वहां पर वो बंदा डर कर तुरंत हार मान लेता है। सियांग खान भी कहता है चलो अब मैं पास हो चुका हूँ ना। तभी सियांग खान के बगल से काफी ज्यादा पावरफुल शॉट घुसर जाती है। वहां पर जो सियांग खान होता है वह कहता कौन है बे। गाइस से सियांग लांग होता है जो अपना आपा खो चुका होता है और हमारे सियांग खान पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। और वह कहता है सियांग खान है आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, यहीं पर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से सियांग खान उसके पीछे आ जाता है और कहता है बेटे यहाँ पर थोड़ी सी अपने भावनाओं को कंट्रोल रखा जाता है। यहाँ पर अगर तू सेक्ट में नहीं होता ना तू कब का ही मेरे हाथों से खत्म हो चुका होता। बट सजा तुझे पक्का मिलेगी, बरोबर मिलेगी। और इसी के साथ जियांग लांग को एक काफी ज्यादा पावरफुल थप्पड़ मारता है और ये थप्पड़ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियांग लांग के सारे मुंह से उसके सारे दांत टूटकर बाहर निकल जाते हैं और जियांग लांग जाकर धड़ाम से गिरता है और जियांग लांग एकदम दर्द खोड़ा बन जाता है। वहां पर सियांग लांग को साइड करते हुए कहता है भाई साइड से हट जा, फिर से कभी मेरे रास्ते के बीच मत आइयो वरना तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। और वैसे एडमिशन एल्डर मैं पास तो हो चुका हूँ ना। एडमिशन एल्डर हमें सिर लाते हैं और तुरंत जो भी आफ्टर डिसाइपल को रिसोर्सेस मिलते हैं और टेक्निक्स मिलती है वो तुरंत निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर सियांग खान को दे देते हैं। इधर जो सियांग खान की बहन लूशू होती है वो भी सियांग खान को पास होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर जो सियांग लांग होता है वह कहता है सीनियर हान प्लीज इस बंदे को छोड़िएगा मत, इस बंदे ने मुझे खोड़ा बना दिया। वहां पर सीनियर हान भी कहता है हाँ भाई तू टेंशन मत कर, इस बंदे से मैं हैंडल कर लूंगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।